तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप BAMS कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी भी कर रहे हो और अपना क्लिनिक भी सेटअप करना चाहते हो, तो क्लिनिक के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सभी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने क्लिनिक का अपने आपके स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में कराना पड़ेगा। नगर पालिका से फिर आपको अपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन जो आप रेंट में लिए हैं उसका रजिस्ट्रेशन आपको कलेक्टर ऑफिस में कराना पड़ेगा। कलेक्टर ऑफिस में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, अगर आप अपने क्लिनिक में 2-3 वर्कर अगर आप रखते हो तो उनका भी आपको वहाँ पे एंट्री कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको लोक सेवा जो होता है वहाँ पे जाके कलेक्टर ऑफिस से जो आपकी दुकान का जो कागज़ रहेगा उसको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आपको घर मालिक से एक एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, जो रूम ऑनर रहेगा जहाँ पे आप क्लिनिक खोल रहे हो, 5 साल का, 10 साल का। 10 साल बाद ही आपका रूम रेंट बढ़ेगा। अगर आपका खुद का है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आप क्लिनिक खोल रहे हो, नगर पालिका से आपको NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वहाँ के आसपास के लोगों को क्लिनिक के खुलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर आपको ड्रग इंस्पेक्टर से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स जो आप अपने क्लिनिक में स्टोर करके रखोगे उसके लिए, और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी आप अपने क्लिनिक में स्टोर करके रख सकते हो। तो उसके बाद फिर आपको पर्यावरण विभाग में जाना है पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके। वहाँ से भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका जो क्लिनिक से निकलने वाला जो वेस्टेज है उसे आप कहाँ पे डाल रहे हो, बाहर कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग से गाड़ी आती है, फिर आपको वो पूरा वेस्टेज वो लेके चले जाते हैं सेपरेट, और सेपरेट ही उसको डंप करते हैं। फिर आपको पूरा कागज़ अपना इकट्ठा करके उसको लेके आपको जाना है CMO ऑफिस। चाहे आप कहीं पे भी हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो CMO ऑफिस है वहाँ पे जाके पूरे कागज़ को आपको सबको जमा कर देना है। NOC सर्टिफिकेट को जमा करना है। कलेक्टर ऑफिस से जो आप दुकान का रजिस्ट्रेशन कराए हो और वर्कर का रजिस्ट्रेशन जो आप एंट्री कराए हो, सब वहाँ पे जाके आपको पूरा ब्यौरा देना है। सब जमा हो जाने के बाद फिर वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। जैसे कि आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नंबर दिया जाता है, वैसे ही आपको जब अपने दुकान का, अपने क्लिनिक का आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, या अपने अगर खुद का आपका बिल्डिंग है उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो उसका भी एक पर्टिकुलर नंबर रहता है कि इस जगह पे, इस एरिया पे ये क्लिनिक है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आपकी क्लिनिक किस जगह में सिचुएटेड है, वो आपको नक्शा और खसरा आपको बनवाना है। आपको एक ब्लूप्रिंट पे आपको नक्शा बनवाना है कि आपका क्लिनिक इस चौक पे, इतने वार्ड नंबर पे यहाँ पे है। वो भी आपको उसी कागज़ के साथ में आपको जमा करना है। ये सभी जो बातें हैं आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप BAMS कंप्लीट कर लिए हैं और आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट में हो गया है, और उसके बाद अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के साथ 2-4 घंटे आप अपना खुद के क्लिनिक में देना चाहते हो, वहाँ से भी कुछ इनकम करना चाहते हो, तो ये नॉलेज आपके बहुत काम आने वाला है। और आपको नर्सिंग एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी अपन दे देते हैं। आपका जो क्लिनिक है, ये जो हमारा क्लिनिक है 15x20 का है, लंबा और चौड़ा। इससे थोड़ा सा कम भी रहेगा तो आपका चल जाएगा। आपके पास अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, लेटरिन और बाथरूम अटैच होना चाहिए, और आपका वेंटिलेशन सही होना चाहिए, पेशेंट लेटाने का व्यवस्था होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन्स होनी चाहिए। और ये सभी जो बातें अपन बताए हैं ये आपके क्लिनिक में होना ही चाहिए, तभी आप नर्सिंग होम एक्ट का जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हो। जो पहले बताया अपन वो पूरा कागज़ पत्तर वाला बात था, और दूसरा जो बताया अपन वो आपको अपने बिल्डिंग में जहाँ पे आपका क्लिनिक है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सभी चीज़ें आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, तभी आप आराम से अपने क्लिनिक को चला सकते हो। आपको सब चीज़ का ब्यौरा CMO ऑफिस में आपको देना है। ऑक्सीजन सिलेंडर, लैट्रिन बाथरूम आपका अटैच है या नहीं है, इमरजेंसी मेडिसिन आप रखे हो या नहीं रखे हो, कितना मेडिसिन आप रखे हो उसका भी एक दायरा रहता है कि 15,000 10,000 का ही मेडिसिन आप अपने अंडर में रख सकते हो। उससे ज़्यादा आप स्टॉक करके नहीं रख सकते, नहीं तो रेट पड़ जाएगा, क्लिनिक भी बंद भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लिनिक खोलने के पहले। तो दोस्तों, आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको नर्सिंग होम एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। तो आपको इन सभी जो पायदान है सबसे आपको गुजरना है, उसके बाद ही आप अपने क्लिनिक को खोल सकते हो। क्योंकि सब जगह जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
तभी कभी भी अगर चेक होता है तो यहाँ पे चेक करने वाले आएंगे और चेक करके आपका पूरा इंस्पेक्शन करके जाएंगे कि आपके क्लिनिक में सब चीज़ सही है या नहीं है, वेंटिलेशन सही है या नहीं, मेडिसिन है या नहीं, वर्कर है या नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं, अग्निशामक यंत्र है या नहीं, ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।